हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। सो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के नेक्स्ट टॉपिक को। चैप्टर 6 साइबर सेफ्टी की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें साइबर सेफ्टी होता क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझ लिया था, ठीक है। और इस होल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हमने जान लिया था कि चैप्टर का मोटिव क्या है। सो इंटरनेट पे जो भी यूजर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर जो नेट सर्फिंग करते हैं, ओवरऑल इस टाइप का जो काम करते हैं, बेसिकली उन्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं। सो इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये थ्रेट्स से रिस्क होते क्या है, ये चैलेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में ही हमें होल इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है, राइट। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में समझ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करते समय आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। आइडेंटिटी होती क्या है और इंटरनेट के यूज करते समय आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो, इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, राइट। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का जब आप यूज करते हो तो इसमें आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है और इसे आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो आइडेंटिटी का मतलब आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ऑलमोस्ट सभी के हैं, ठीक है। सभी ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं तो अपना अकाउंट बनाया ही होगा। मीन्स कि आपने अकाउंट बनाते समय आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी डिटेल एंटर किया होगा, अपना प्रोफाइल पिक लगाया होगा बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। किया है नहीं किया है, किया है ना। तो मीन्स व्हाट कि आप इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी को सेव कर चुके हो। इंटरनेट पर आप अपनी आइडेंटिटी को सेव कर चुके हो, जिससे अदर जितने भी यूजर्स हैं वो आपको पहचानते हैं आपके फोटो से, आपके नाम से, आपके ईमेल अकाउंट से या आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। आई बात समझ में। तो आइडेंटिटी का मतलब सबको अच्छे से पहले तो क्लियर हो गया। क्या है आइडेंटिटी का मतलब? जिस नाम से, जिस इमेज से, जिस एड्रेस से, जिस कॉन्टैक्ट नंबर से आप, जिस अकाउंट नंबर से, जिस अकाउंट नेम से आप इंटरनेट पर जाने जाते हो, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर या कहीं किसी ईमेल अकाउंट के साथ, वो आपकी आइडेंटिटी है जो आपने इंटरनेट पर सेव की हुई है, स्टोर की हुई है। अब उसे आप प्रोटेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। इसे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट क्यों करना होता है ना। ये चीज आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जब भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे होते हो तो अपनी आइडेंटिटी को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। अब देखो, व्हाइल यू सर्व द इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, आप इंटरनेट को सर्व करते हो बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने बताया कि हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। इंटरनेट जिस तरीके से हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए इंटरनेट को भी इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसने हमारे हर काम को बहुत इजी और बहुत एफिशिएंट बना दिया है। इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हो ना, राइट। इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट बना दिया है। तो इंटरनेट को आप वैरायटी ऑफ यूजेस के लिए सर्व करते हो, इसका यूज करते हो। जैसे मैं बात करूं, आपको गेम खेलना है, म्यूजिक देखना है, आपको सोशल मीडिया वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, चैटिंग करना है, ठीक है। डिफरेंट पर्पज के लिए आप इंटरनेट का यूज करते हो। सो वी सर्व द इंटरनेट for a variety of reasons, from using social media, buying and selling goods, yes, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आप इसका यूज करते हो, टू सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ चैट करना है, किसी को इन्फॉर्मेशन मैसेज कुछ कन्वे करना है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, एंड सो ऑन। अब हर एक यूजर अलग अलग तरीके से यूज करता है इंटरनेट का। आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो तो अलग तरीके से इंटरनेट का यूज करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है ना। कोई एम्प्लॉय है या कोई बिजनेस का मैनेजर है या कोई ऑनर है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एक हाउसवाइफ अलग रिक्वायरमेंट के लिए इंटरनेट को एक्सेस करता है, ठीक है। कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो अपनी रिक्वायरमेंट अलग होगी जिसके लिए इंटरनेट को एक्सेस करता है। तो हर एक एज का पर्सन आजकल इंटरनेट को यूज कर रहा है, जिसके वेराइटी ऑफ यूजर्स होते हैं। सो व्हेन वी गिव आउट प्राइवेट डेटा टू बिजनेस and other internet users, we trust them to use that information for legitimate पर्पस। मीन्स कि जब भी आप इंटरनेट पर अपने प्राइवेट डेटा को, अपनी आइडेंटिटी को स्टोर करवाते हो या बिजनेस में अपने प्राइवेट डेटा को शेयर करते हो, सेंड करते हो किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंटरनेट की मदद से, तो यहाँ पर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ता है कि वो बंदा भी आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखेगा, सही पर्पस के लिए ही यूज करेगा।
ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी चीज़ें कन्वीनियंटली इजीली मिल रही है, तो यहाँ कोई थ्रेट या कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे रिस्क है, बहुत सारे ऐसे थ्रेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है और उसका मिसयूज किया जा सकता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ सुनी होगी कि मेरा आईडी हैक हो गया है या मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है, कोई मेरी आईडी का गलत तरीके से यूज कर रहा है। ठीक है, मेरे ही नाम से मेरे फ्रेंड्स को अलग अलग तरीके से गंदे गंदे मैसेजेस सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपने सुनी है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है या नहीं भी हुई है, तो ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी, राइट। तो ये क्या है, ये थ्रेट्स हैं। ठीक है, ये रिस्क है जिसकी वजह से हम हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हो, शेयर नहीं करते हो, पब्लिक नहीं करते हो, ताकि हर कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना करे। जिन फ्रेंड्स को, जिन रिलेटिव्स को आपने परमिशन दी है, वही सिर्फ आपके अकाउंट्स को, आपकी पोस्ट को, आपकी इमेजेस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानने वाले हैं कि जब भी आप इंटरनेट को यूज करते हो तो उस टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे बचा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज कर सकते हैं। So this isn't always the case though, and financial and personal data that can be used for harmful reasons like hacking, stalking and identity fraud. तो यहाँ पे हमने ये सारे नाम सुने हुए हैं, है ना। क्या कि जब भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे होते हो तो आपका फाइनेंशियल और जो पर्सनल डेटा होता है, फाइनेंशियल और जो आपका पर्सनल डेटा होता है वो हार्म हो सकता है। ठीक है, हैकर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, या स्टॉकिंग जैसे केसेस भी आपने सुने हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड जैसे केसेस भी आपने सुने होंगे। ठीक है, तो हैकर्स, स्टॉकर्स, आइडेंटिटी फ्रॉड, ये सभी आपके पर्सनल या फिर आपके फाइनेंशियल डेटा को हार्म कर सकते हैं, इसे लॉस्ट कर सकते हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी फ्रॉड इज व्हेन पर्सनल डिटेल्स दैट हैव बीन एक्सेस्ड और स्टोलन are used to commit fraudulent acts posing as someone else with stolen identity। अब आइडेंटिटी फ्रॉड यदि स्पेसिफिकली मैं बात करूं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, हैकिंग स्टॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ लो अच्छे से, हैकिंग स्टॉकिंग इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो हमारा मोटिव होगा वो आइडेंटिटी को लेकर होगा कि इंटरनेट पर आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो आपको क्या सभी को पता होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ना वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि हर एक उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेट पर काम करता है, जो इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी को स्टोर करता है। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में, आइदर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन ईमेल्स या बिजनेस की किसी एक्टिविटीज में। आई बात समझ में। तो आइडेंटिटी फ्रॉड क्या हुए, इज व्हेन पर्सनल डिटेल्स दैट हैव बीन एक्सेस्ड, कि जब कोई यूजर आपकी पर्सनल डिटेल्स को क्या करता है, एक्सेस करता है या चुराता है, किसके लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कमिट करने के लिए, ताकि वो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट को कर सकें। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी से, ठीक है, वो तो बच जाए और आपका नाम यूज करके, आपका फोटो पिक्चर यूज करके वो कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कमिट कर सकता है आपकी आइडेंटिटी को चुरा कर। तो इसे क्या कहते हैं हम, इस टाइप के फ्रॉड को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं, जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग है। आप आए दिन देखते हो किसी ना किसी की आईडी हैक हो चुकी होती है, किसी की आईडी ब्लॉक हो चुकी होती है अपने आप। ओके, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस टू दिस इज, अब इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है। आपके माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि आइडेंटिटी फ्रॉड जैसी चीजें तो बढ़ती जा रही हैं, तो इसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो, इससे कैसे बच सकते हो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट। सो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट पर आप या तो एनोनिमस ब्राउजिंग करो या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग करो। जब भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हो कोई भी चीज़ें या इंटरनेट को सर्व कर रहे होते हो, अलग अलग वेबसाइट्स को देखते हो, है ना, आप जो भी चीज़ें सर्व कर रहे हो या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ करो या फिर एनोनिमस ब्राउजिंग का यूज़ करो। अब ये होता क्या है, ये जो वर्ड मैंने अभी बताया प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग, ये होता क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आई मेरी बात समझ में, इस सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्यों, क्योंकि उसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें डिस्कस करनी है। इसे समझने के पहले आपको थ्रेड्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू नॉर्मली ब्राउज द इंटरनेट। जब आप नॉर्मली इंटरनेट को ब्राउज करते हो, जब आप नॉर्मली इंटरनेट को सर्व करते हो, तब होता क्या है, कैसे आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, पहले वो जान ले, फिर हम इस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से। सो बिफोर डिस्कस अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड, बिफोर डिस्कस अबाउट दिस प्राइवेट ब्राउजिंग की ये होता क्या है, हम पहले नॉर्मल ब्राउजिंग की बात करते हैं जो हर एक यूजर करते हैं।
ठीक है। नॉर्मल ब्राउजिंग में होता क्या है, मेनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू, बहुत सारी वेबसाइट्स। अब आपको पता है इंटरनेट पे कोई एक वेबसाइट तो अवेलेबल नहीं है, या कोई 10 या 50 वेबसाइट तो नहीं है, मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। क्या बताया मैंने, इंटरनेट पे मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट्स, यदि आप किसी एक दो वेबसाइट को एक्सेस करते हो या 8-10 वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, तो वो वेबसाइट आपको ट्रैक करने में लग जाती हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां हम हमारी इंफॉर्मेशन को ही तो, हमारी आइडेंटिटी को ही तो शेयर कर रहे होते हैं। कैसे, whenever you visit a website, जानते हैं कैसे, whenever you visit a website, आप जब भी कोई वेबसाइट को विजिट करते हो, your web browser may reveal your location via your IP address। बहुत सही लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझना। अब आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो वेब ब्राउजर का यूज करते हैं वेबसाइट को विजिट करने के लिए? हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो। गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर का हम यूज करते हैं, है ना, या फिर एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। और इन वेब ब्राउजर के बिना तो आप इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो वेब ब्राउजर होना तो बहुत कंपलसरी है। तो वेब ब्राउजर की मदद से हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं। तो वेब ब्राउजर की मदद से आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो। सपोज आज आपका मन हो गया कुछ शॉपिंग करने का, ठीक है, आपको कोई नई टी शर्ट खरीदनी है, या कोई नया शर्ट खरीदना है, या कोई नई जीन्स खरीदनी है, आपको कुछ भी नया चीज खरीदनी है, ठीक है। तो आप मार्केट तो जाना चाहते ही नहीं हो। अब आपने क्या किया, गूगल क्रोम से आ गए, आप शॉपिंग वेबसाइट पे आ गए। अब जिस भी किसी शॉपिंग वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो ध्यान से सुन लो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हो इंटरनेट पर। कैसे, यहां पर जो आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है वो आपकी लोकेशन, आपके आईपी एड्रेस के थ्रू रिवील हो रही है कि आप किस जगह पर हो, आप किस जगह से, कहां से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, उसमें जो भी डिटेल है उसे एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके डिवाइस के आईपी एड्रेस के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन रिवील होती है, आपकी लोकेशन रिवील होती है। आई बात समझ में। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। इवन आप जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो जो भी आपने सर्च किया, जिस वेबसाइट को एक्सेस किया, उस वेबसाइट पे आपने क्या सर्च किया, ठीक है, आपकी जो हिस्ट्री रहेगी वो सब चीजें भी क्या होगी, उस वेबसाइट पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो विच में बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टी। अब ये जो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन है, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपने कोई शर्ट परचेज करना है तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस को सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा, ठीक है, कहाँ क्या डिस्काउंट है, कहाँ क्या ऑफर है, आपने मिंत्रो को, मीशो को, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, अलग अलग वेबसाइट पे सर्च किया। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपकी लोकेशन है, वो सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, इंटरनेट पे अब आ चुकी हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी होती है ना, जैसे एडवर्टाइजर्स या क्रिमिनल्स, अब इंटरनेट पे सारे सभ्य लोग तो नहीं होते हैं, सारे अच्छे लोग तो नहीं होते, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके टीचर्स, ऐसा तो नहीं होता है ना। बहुत सारे क्रिमिनल्स और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्रिमिनल्स की, हैकर्स की, एडवर्टाइजर्स की, ये जो कंपनीज होती हैं, इनकी जो वेबसाइट्स होती है, उनकी नजर जो होती है ओवरऑल इसी तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसी पर होती है। मतलब यूजर के आईपी एड्रेस पर, उनकी लोकेशन पर, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पर कि उन्होंने किस वेबसाइट पे क्या ब्राउज किया, क्या सर्च किया, एवरीथिंग इस पर उनकी नजर हो रही होती है। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस वे वेबसाइट्स ट्रैक यू। बस इसी तरीके से जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी की जो वेबसाइट्स होती है वो, या फिर जो क्रिमिनल्स, हैकर्स होते हैं, वो आप तक पहुंच जाते हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो ट्रैकिंग इज जनरली, यदि ट्रैकिंग की बात की जाए तो ट्रैकिंग क्या हुआ, ट्रैकिंग इज जनरली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क टू बिल्ड अप डिटेल्ड प्रोफाइल्स फॉर पिन पॉइंट एड टारगेटिंग, इवन ट्रैकिंग डाउन यूजर्स फॉर स्पेशल पर्पस सच एज अफेक्टिंग देयर पॉलिटिकल चॉइसेस। ओके, तो ये बेसिकली ट्रैकिंग कहलाता है, जिसमें कोई भी यूजर, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने सुना होगा, द डेटा ट्रैकिंग रिपोर्टेड इन यूएस इलेक्शंस, इन ब्राजील इलेक्शंस एंड मेनी मोर, right? So the type of information available through your web pages, patterns which websites generally use for tracking you are, अब किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो जनरली, है ना, जब आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन रिवील होती है, शो होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब उस टाइप की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जब भी आप इंटरनेट को सर्च करते हो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को किन किन जरिए से एक्सेस कर सकती है। तो पहला यहाँ पे होता है आईपी एड्रेस, किन किन तरीके से आपको ट्रैक कर सकती हैं। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैकिंग की जा सकती है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इस आईपी का क्या फुल फॉर्म है। आई का मतलब है इंटरनेट, ठीक है, और पी का मतलब है प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का क्या मतलब हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप कंप्यूटर पे
अपने लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे, पीसी पे, जिस पे भी इंटरनेट आपके उसमें कनेक्टेड है और उसकी मदद से आप इंटरनेट को सर्च कर पा रहे हो, इंटरनेट पे एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, सारी वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस कर पा रहे हो, तो उस इंटरनेट, उस पर्टिकुलर पीसी का, मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट पर उसे जाना जाता है, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर जैसे आप जहाँ रहते हो तो आपके घर का एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से आपको जाना पहचाना जाता है कि नहीं पूरी दुनिया में, है ना। बिल्कुल वैसी इंटरनेट की दुनिया में हर एक डिवाइस को, हर एक यूजर को उसके आईपी एड्रेस से जाना जाता है कि वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है इंटरनेट में, जिस डिवाइस से वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है, उस डिवाइस का एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस पहले तो होता क्या है। तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस। अब ये एड्रेस भी क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब दो यूजर का इंटरनेट पर सेम एड्रेस बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल वैसे जैसे आप और आपके फ्रेंड दोनों का क्या सेम एड्रेस हो सकता है? नहीं ना, दोनों अलग अलग एड्रेस पर ही रहते हैं, दोनों का यूनिक एड्रेस है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। बिल्कुल वैसे इंटरनेट पे हर एक यूजर का आईपी एड्रेस होता है, जिस कंप्यूटर सिस्टम से, लैपटॉप से, पीसी से, मोबाइल फोन से वो अपने इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट को सर्च कर पा रहा है, तो उस डिवाइस का एक्चुअली एड्रेस होता है इंटरनेट पर, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जो यूनिक होता है ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तब, ठीक है। तो पहले आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए, और इसी एड्रेस से थर्ड पार्टी क्या करती है? आपकी लोकेशन को ट्रेस करती है जब आप कोई वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर योर आईपी एड्रेस विद द अदर नेटवर्क डिवाइसेस इन योर हाउस और ऑफिस। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई वाईफाई वगैरह को सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे वाईफाई के नाम दिख जाते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो बिल्कुल वैसी जब आप इंटरनेट पर लॉगिन होते हो, इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो आईपी एड्रेस है ना, वो नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को शो होने लगता है, ठीक है, उन सभी को दिखने लगता है, तो आपका आईपी एड्रेस भी शेयर होता है। सो फ्रॉम योर आईपी एड्रेस अ वेबसाइट कैन डिटरमाइन योर रफ जियोग्राफिकल लोकेशन। तो आपके आईपी एड्रेस से ही कोई भी वेबसाइट जिसे आप सर्च कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर वेबसाइट्स या क्रिमिनल्स आपकी रफ लोकेशन को, आपकी रफ जियोग्राफिकल लोकेशन को क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस आईपी एड्रेस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? तो आपके सिस्टम का जो एड्रेस होता है ना, जो आईपी एड्रेस होता है, वो कुछ नंबर्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। जितने भी इंटरनेट में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ जो पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा, और हर एक कंप्यूटर का यूनिक आईपी एड्रेस होगा, जो कुछ नंबर्स में डॉट से सेपरेट होता है। आई बात समझ में? ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो बात हुई आईपी एड्रेस की मदद से आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है, जिस सिस्टम से, जिस पीसी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। दूसरा ट्रैक करने का जरिया हो सकता है कुकीज या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। अब ये क्या हुए? कुकीज क्या होती हैं? नाम सुना होगा बहुत सी बार आपने कुकीज का, लेकिन ये कुकीज होती क्या है? कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुकीज क्या होती हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउजर, जो कि आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो, जिन भी वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर रहे हो, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है ना वेबसाइट को एक्सप्लोर करते टाइम, ब्राउजर उसे सेव कर लेता है। जैसे सपोज आपने अपने ईमेल अकाउंट से किसी वेबसाइट में लॉगिन किया, ठीक है, आपने अपना ईमेल अकाउंट लिखा, पासवर्ड डाला, और अब आप उस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हो, तो ब्राउजर क्या करेगा? जो भी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जिस भी ब्राउजर का आप यूज कर रहे हो, ब्राउजर में वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो कुछ छोटी स्मॉल सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कुकीज के फॉर्मेट में ब्राउजर पर सेव हो जाती है, वो कहलाती है कुकीज। तो इतना समझ में आया अच्छे से? कुकीज बेसिकली देखा जाए तो होती क्या है? छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे आप बार बार जीमेल पर लॉग इन करते हो, ठीक है, आपने यदि एक बार अपना पासवर्ड सेव कर दिया, आपने यदि एक बार गूगल ब्राउजर पर अपना पासवर्ड सेव कर दिया, और अब जब भी आप जीमेल पर आईडी के अकॉर्डिंग लॉगिन करोगे तो वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने पासवर्ड सेव कर दिया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कहाँ सेव हुई? कभी सोचा है? आपने सेव तो कर दिया, वो मैसेज आता है ना कि आप जो ईमेल इंफॉर्मेशन है आपकी, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो यदि आपने सेव पे क्लिक कर दिया तो आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होती है? वो इंफॉर्मेशन आपकी कुकीज के फॉर्मेट में ही सेव होती है। ब्राउजर पे एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल बनती है, उस टेक्स्ट फाइल में आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन जाकर सेव हो जाती है, जिससे हम कुकीज कहते हैं, ठीक है। ये खाने वाली कुकीज की बात नहीं कर रही हूं मैं,
सो दे हैव प्लेंटी ऑफ लेजिटिमेट यूजर्स। इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, व्हेन यू साइन इन योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट अ कुकी रिमेंबर्स योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी बताया कि सपोज हम बात कर लें आप ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट का यूज करते हो, तो जब जब आप बैंकिंग वेबसाइट का यूज करते हो तब तब आपको लॉगिन करना होता है, अपना ईमेल आईडी लिखना होता है, अपना पासवर्ड लिखना होता है। तो बैंकिंग वेबसाइट क्या चाहती है कि हर बार आप लॉगिन कर रहे हो तो इसलिए आपके आईडी पासवर्ड को क्या सेव करना चाहते हो ताकि बार बार आपको लॉगिन ना करना पड़े। तो यदि आप यस कर देते हो तो उस वेबसाइट में एक स्मॉल सी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन आपकी उस वेबसाइट में स्टोर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। तो आई बात समझ में अच्छे से, इस तरीके से आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन सेव होती है जिसे हम कुकीज कहते हैं। नाउ व्हेन यू चेंज अ सेटिंग ऑन वेबसाइट, अ कुकी स्टोर्स दैट सेटिंग टू इट कैन परसिस्ट अक्रॉस पेज लोड्स एंड सेशन example, you can change the zoom percentage of your web page, then this setting will reflect on all opened web pages because this was stored in a cookie. तो ये लाइन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई कि व्हेन यू चेंज अ सेटिंग ऑफ वेबसाइट, जब भी आप उस वेबसाइट पर फिर कोई सेटिंग चेंज करते हो तो जो कुकी पहले से स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से स्टोर है, दैट सेटिंग सो इट कैन परसिस्ट अक्रॉस पेज लोड्स एंड सेशंस एक्सेट्रा। एग्जांपल यदि हम इसका देखें, सो यू चेंज द जूम परसेंटेज ऑफ योर वेब पेज। आप अपने वेब पेज का यदि जूम परसेंटेज करते हो, अपने वेब पेज को जूम इन जूम आउट करते हो, कुछ आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा होता है, तो दिस सेटिंग विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल ओपन्ड वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस आपने ओपन किए हुए हैं उन सभी पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कुकीज में स्टोर होती है, जो कुकी फाइल होती है ना, टेक्स्ट फाइल जो होती है, उसमें ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बार यदि कुकीज क्रिएट हो गई, एक बार यदि आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो भी वेबसाइट को एक्सेस किया वो इंफॉर्मेशन आपकी कुकीज वाली फाइल में जाके स्टोर हो गई, तो अब आप कैसे भी वेब पेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, वो सब इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती चली जाती है। ठीक है, सो कुकीज कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई यू। तो कुकीज के फॉर्मेट में भी इंटरनेट पर आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। आपने जो जो भी चीजें ब्राउज की है, जिन जिन वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री के थ्रू, कुकीज के थ्रू आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। तो पहला हमने देखा आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, और कुकीज के थ्रू, है ना, जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है उसके थ्रू आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को, कि आप इंटरनेट पे किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, क्या ओपन कर रहे हो, है ना, क्या चीज को एक्सेस करने वाले हो, उस एक्टिविटी को भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, नाउ कुकीज कैन बी, अब कुकीज कैसी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की कुकीज होती है, फर्स्ट पार्टी कुकी, थर्ड पार्टी कुकी, सुपर कुकीज, इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी कुकीज के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये होती क्या है ना। These are the cookies that store your own login ID, passwords, autofill information, etc. for some websites that you frequently visit. तो first party cookie का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है जिसमें आपकी खुद की ईमेल आईडी होती है, उसका पासवर्ड होता है, इवन जिसमें आप खुद वो फाइल क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, फॉर सम वेबसाइट दैट यू फ्रिक्वेंटली विजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई हम जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप डेली क्या खेलते हो, पबजी खेलते हो। ठीक है, आप डेली किसी ना किसी मूवी को जरूर देखते हो, आपका मोटो है कि आपको रोज एक मूवी देखनी है, आपको रोज पबजी खेलना है। ठीक है, आपको रोज कुछ ये सॉन्ग्स हैं जो सिलेक्टेड आपको बहुत पसंद है, उसे आपको रेगुलरली सुनना है। अब ये काम आप इंटरनेट की मदद से कर रहे हो। ठीक है, तो आप रोज स्पॉटिफाई वेबसाइट पे जाते हो, या फिर आप कोई म्यूजिक वेबसाइट को एक्सेस करते हो, आप रोज नेटफ्लिक्स का यूज कर रहे हो, या फिर हम बात कर लें ऑनलाइन जिन एप्लीकेशन वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो। तो जिन भी एप्लीकेशन को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते जाते हो, जिन भी वेबसाइट्स को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, वहां पर फिर आपने जो भी अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डिटेल लिखी होगी, वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्टी कुकी फाइल के फॉर्मेट में सेव हो जाती है। तो आगे मेरी बात समझ में, और जनरली हम ऐसा करते हैं, हर एक यूजर इंटरनेट को अपने तरीके से यूज करता है। बेसिकली ये बिजनेस में होता है। ठीक है, जनरली फर्स्ट पार्टी कुकीज जो होती है वो बिजनेस में ज्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि बिजनेस में हम हमारी जो बिजनेस की वेबसाइट्स है उसे रेगुलरली एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, या अदर वेबसाइट्स भी कुछ ऐसी होती है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स होती है, उन्हें भी हम रेगुलरली विजिट करते हैं, क्या चल रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं, किस तरीके से नई पॉलिसीज आप बना सकते हो। तो इसके बिहाफ पे जो आपकी रेगुलर की इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो इस फर्स्ट पार्टी कुकीज में स्टोर हो जाती है। इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्टी कुकी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में। थर्ड पार्टी कुकीज क्या हुई, दीज आर दी कुकीज दैट वेबसाइट्स दैट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री सो एज टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट्स एज पर योर इंटरेस्ट। अब आपने देखा होगा, आप कुछ वेबसाइट्स को जब एक्सेस कर रहे होते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे आ गए, आपने बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स को एक्सेस किया, बीच बीच में आपको कुछ एडवर्टीजमेंट भी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ना, जिनको आप क्रॉस करते जाते हो, अरे बहुत भर भर के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, देखे हैं ना आप सभी ने। और उन एडवर्टीजमेंट
एडवर्टीजमेंट से एक टाइम आता है कि आप इरिटेट हो जाते हो। जब आप वेबसाइट खोल रहे हो, कोई प्रोडक्ट देखने जाते हो और वहीं पे आपको एक ऐड मिल जाता है, ऐड को क्लोज करते हो। तो जब आप इन ऐड को क्लोज कर रहे हो या आप इन ऐड को देख रहे हो, तो ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट के लिए जितनी भी वेबसाइट्स क्रिएटेड है, जो वेब पेजेस है ना, वो बेसिकली थर्ड पार्टी कुकीज कहलाती हैं। मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर रही होती है। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? थर्ड पार्टी कुकीज क्या हुआ? दिस आर दी कुकीज दैट वेबसाइट्स स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री, जो आपकी सर्च हिस्ट्री से आपको ट्रैक करते हैं कि आपने किन किन वेबसाइट्स को एक्सेस किया हुआ है, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, उसको ट्रैक करते हैं, उससे रिलेटेड फिर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं? थर्ड पार्टी कुकीज कहलाते हैं। दे में रिजल्ट इन मेनी अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स ऑन योर वेब पेजेस। आई बात समझ में? और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो कुकीज है, बहुत सारे अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आपको शो करते हैं और इन कुकीज की मदद से फिर आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं। तो सर्च हिस्ट्री आप सभी ने देखा होगा कि दिन भर में आप कितनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजर आपको ये सर्च हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी किसका यूज करती है? थर्ड पार्टी कुकीज में इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सेव होती है, और फर्स्ट पार्टी कुकीज में यूजर खुद अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, मींस कि आपके लॉगिन आईडी डिटेल्स को आप खुद जब स्टोर कर रहे हो तो वो फर्स्ट पार्टी कुकीज कहलाता है, उन वेबसाइट्स के थ्रू जिसे आप रेगुलरली यूज करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं HTTP। सो HTTP रेफरर अब क्या हुआ? व्हेन यू क्लिक अ लिंक, जब भी आप कोई लिंक पे क्लिक करते हो, योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक्ड टू इट एंड टेल्स द वेबसाइट वेयर यू कैम फ्रॉम। ये आपको अच्छे से पता है ना? कहते हैं ना, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। जिस लिंक के बारे में आप नहीं जानते हो तो उस लिंक पे आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस आ जाएंगे, हो सकता है आपका डेटा हैक हो जाए, हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो जाए। ऐसा सुना है ना? तो ये HTTP रेफरर जो होता है ना, वो बेसिकली यही बता रहा है कि व्हेनेवर यू क्लिक ऑन अ लिंक, जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो जो आपका ब्राउजर है वो क्या करता है, उस लिंक पे जो भी वेब पेज होगा, उस लिंक पे जो भी वेबसाइट का वेब पेज होगा, उसे लोड कर देगा, है ना, आपके सिस्टम पे, ब्राउजर पे, एंड टेल्स द वेबसाइट वेयर यू केम फ्रॉम। और वेबसाइट से कहेगा कि ये कहाँ से पेज ओपन हुआ है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो, आप यूजर कौन हो। बात समझ में आ रही है बात? तो HTTP रेफरर के थ्रू, मींस HTTP के थ्रू भी, जो HTTP प्रोटोकॉल है जिसमें आपको लिंक मिलती है HTTP के फॉर्मेट में, वहां से भी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैक की जा सकती है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू क्लिक द लिंक टू एन आउटसाइड वेबसाइट ऑन अ वेब पेज, यदि आपके पास कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज का लिंक आता है, उस पर यदि आप क्लिक करते हो ऑन अ वेब पेज, इफ यू क्लिक एट द लिंक शोन दैम, द लिंक्ड वेबसाइट विल गेट ओपन्ड। तो उस वेबसाइट पे जिसकी भी लिंक आई हुई है वो लिंक्ड वेबसाइट ओपन हो जाती है। एंड इंटरनली इंफॉर्मेशन अबाउट यू, अब आपने जब उस लिंक पे क्लिक किया तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी सर्च हिस्ट्री होगी, आपका IP एड्रेस होगा, आपने यदि किसी आइडेंटिटी से उस वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है, लॉगिन ID डिटेल वगैरह से उस वेबसाइट पे लॉगिन किया था, तो वो इंफॉर्मेशन होगी, वो सभी चीजें इस पर्टिकुलर लिंक्ड पर ओपन होने वाली वेबसाइट ट्रैक कर लेती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ट्रैकिंग ट्रेसिंग कैसे हो रही है, बेसिकली ये चीज समझ में आ रही है कि किसी लिंक के थ्रू भी वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रही है। उसमें आपका IP एड्रेस हो सकता है, आपकी लोकेशन हो सकती है, आपका वेब ब्राउजर हो सकता है, आप किस मशीन से एक्सेस कर रहे हो, आपका मशीन का टाइप क्या है वो भी हो सकता है, एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, बेसिकली एक HTTP लिंक के फॉर्मेट में एक्सेस हो सकती है, ट्रेस हो सकती है। So it will also be provided to the linked website the HTTP referrer। तो जो लिंक आपके पास आती है ना, जैसे सपोज हम बात करें, आपने ईमेल पे कोई लिंक आई है, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फ्रेंड ने किसी वेबसाइट की लिंक आपको भेजी है, कोई नया गेम आया या कोई नई मूवी आई है, ठीक है, तो उसकी लिंक आपको आपके फ्रेंड ने ईमेल पर भेजी है। तो अब आपने बढ़िया तरीके से ईमेल अपना ओपन किया और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक किया तो वो जो वेबसाइट ओपन हुई है ना, मूवी से या गेम से रिलेटेड जो वेबसाइट ओपन हुई है, उस वेबसाइट के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, लाइक आपका IP एड्रेस, आपका क्या मशीन टाइप है, ठीक है, आप किस जगह से उस लिंक को, उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, आपने की जो भी वेब ब्राउजर की हिस्ट्री होगी, किस वेब ब्राउजर से आप उस लिंक को ओपन कर रहे हो, है ना, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली उस लिंक्ड वेबसाइट पे पहुंच जाती है। तो जिसे हम कहते हैं HTTP रेफरर। क्योंकि इंटरनेट पर, बहुत ध्यान से समझना, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट, वेब पेजेस होती हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो होता है HTTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना है ना। HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ही आप इतने सारे वेब पेजेस और वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हो। ये प्रोटोकॉल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो HTTP रेफरर किसे कहते हैं हम? बेसिकली उन सारी लिंक्स को जिन पर आप क्लिक करके लिंक्ड वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हो, जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सुपर कुकीज।
अब अभी हमने फर्स्ट पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में समझ लिया। अब ये सुपर कुकीज क्या होती हैं? ये सुपर कुकीज क्या होती हैं, इनके बारे में भी जान लें। सो सुपर कुकीज आर ऑल्सो कुकीज, ये भी वही कुकीज होती हैं, मीन्स की वही स्मॉल सी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, बट दीज आर परसिस्टेंट कुकीज, दैट इज दे केम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट दैम। ये परसिस्टेंट कुकीज होती हैं। होता है कभी कभी आपने अपने सिस्टम में जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे डिलीट कर दिया, जैसे मैंने बताया आपको क्या कि इंटरनेट पर भले ही आप अपने एंड से सारी चीजें डिलीट कर दो, आप अपना लॉगिन आईडी डिलीट कर दो, ठीक है, जिससे आपने अकाउंट बनाया हुआ है उसको डिलीट कर दो, आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन फिर भी आपकी सर्वर पर 100% स्टोर होती है। इंटरनेट से कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल टाइम स्टोर होती है, भले ही आप अपने एंड से डिलीट कर दो, लेकिन सर्वर पर हमेशा बनी रहती है। तो सुपर कुकीज क्या होती हैं? ये वो परसिस्टेंट कुकीज होती हैं, दे कैम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट दैम। ये वापस आ जाती है भले ही आपने उसे डिलीट कर दिया हो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को भले ही आपने डिलीट कर दिया है, जो कुकीज जो फाइल्स क्रिएट हुई है भले ही उसे आपने डिलीट कर दिया हो, लेकिन ये वापस आ जाती है। सो सुपर कुकीज लाइक एवर कुकीज स्टोर कुकी डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस। क्यों, कैसे वापस आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है, यहाँ पे जो कुकीज में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन आईडी डिटेल वगैरह, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन, जो भी चीजें, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह जो भी रहती है, वो मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेस पर स्टोर है, इंटरनेट पर मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर होती है, तो ये वापस आ जाती है। भले एक जगह से आपने डिलीट कर दिया, लेकिन ये दूसरी जगह से वापस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझना, इन फ्लैश कुकीज सिल्वर लाइट स्टोरेज, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड HTML5 लोकल स्टोरेज, ये सभी एग्जाम्पल सुपर कुकीज के हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। So when a website notices that you have deleted part of super cookie, the information is repopulated from the other location। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि भले ही आपको ऐसा पता होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है इंटरनेट से, है ना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वापस से अदर लोकेशन से क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट क्लियर योर ब्राउजर कुकीज एंड नॉट योर फ्लैश कुकीज। जैसे सपोज आपने क्या किया, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को तो क्लियर कर दिया, लेकिन फ्लैश कुकीज को क्लियर नहीं किया। सो वेबसाइट विल कॉपी द वैल्यू ऑफ द फ्लैश कुकीज टू योर ब्राउजर कुकी। तो जो भी फ्लैश कुकी में आपकी इंफॉर्मेशन सेव होगी, है ना, वो बेसिकली वापस से जनरेट हो जाएगी, वहां से कॉपी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो सुपर कुकीज किसे कहते हैं, इतना भी क्लियर हो गया। चलिए, लास्ट इज यूजर एजेंट। अब सुपर कुकीज से भी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेस हो सकती है, आईपी एड्रेस से ट्रेस हो सकती है, ठीक है, HTML HTTP रेफरर से ट्रेस हो सकती है। इतनी चीजें हमने जान ली, कुकीज के थ्रू ट्रेस हो सकती है। यूजर एजेंट क्या होता है ना, यूजर एजेंट क्या होता है? योर ब्राउजर ऑल्सो सेंड अ यूजर एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्ट टू अ वेबसाइट। आपका ब्राउजर क्या करता है? यूजर एजेंट को सेंड करता है हर बार जब आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। ब्राउजर के थ्रू आपने कोई सी भी वेबसाइट ओपन की है, तो यहाँ पे ब्राउजर एक यूजर एजेंट को सेंड कर देता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? This tells websites your browser and operating system providing another piece of data that can be stored and used to target ads। ये काम होता है उसका, मीन्स कि ये जो यूजर एजेंट होता है, बेसिकली ये वेबसाइट को बोलता है, जिस वेबसाइट को आपने ओपन किया है ना, उस वेबसाइट से कहता है योर ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग अनदर पीस ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड टू टारगेट एड्स। ओके, अब इसी के साथ ये यूजर एजेंट का काम हुआ। आगे, now all the above things leak your identity information to websites and it may be used against you। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो यूजर एजेंट वेबसाइट्स को बताता है, जिन वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर रहे हो, है ना, एक यूजर एजेंट एक सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है, ठीक है। जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो उस टाइम पे ब्राउजर एक यूजर एजेंट को भेजता है, जो बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसे टारगेटिंग एड्स वाली जो कंपनीज वगैरह होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको बता देता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जो आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो सब लीक होने के चांसेस होते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग, मतलब इस टाइप के जितने भी हमने अभी ट्रेसिंग के तरीके देखे हैं, इन सभी से बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग का या एनोनिमस ब्राउजिंग का यूज करो। आई मेरी बात समझ में? तो हमने यहाँ पर यूजर की आइडेंटिटी किन किन तरीकों से ट्रेस हो सकती है, उसके आईपी एड्रेस से,
कुकीज के थ्रू, कुकीज दो टाइप की हो सकती है, फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी, या सुपर कुकीज को भी डिस्कस किया, यूजर एजेंट के थ्रू, या फिर कोई ऐसे लिंक जिसे हम HTML HTTP रेफरर कहते हैं, इसके थ्रू। तो ये 5 से 6 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, आपकी आइडेंटिटी लीक होने के चांसेस होते हैं इंटरनेट पे। जिससे बचने के लिए अगेन आई एम टेलिंग, हम प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग का यूज करते हैं। अब ये होती क्या है, कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को सेफ रख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। वो सारे तरीके जानेंगे इस ब्राउजिंग में जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को सेफ और सिक्योर रख सकते हो व्हाइल यू ब्राउज इंटरनेट, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हुआ है एंड होप आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करवाता है, बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप का भी यूज कर सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको K-12 के रिलेटेड कोर्सेज ही नहीं, बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। यदि आप यहाँ पे बुक्स ही बुक्स, नोट्स ही नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, सो इससे रिलेटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स की किसी लेटेस्ट अपडेट या रीसेंट अपडेट को एक्सेस करना है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। इसी की मदद से आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मिस दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।